दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ई बोले तो इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। और दोस्तों, आपको पता ही होगा हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट क्लियर हो चुका है। तो आज हमारे प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बात करें, अगर कोई टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दे रखा है या नहीं दे रखा, तो हम लोग उसकी पहचान कैसे करेंगे, यानी इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में। तो दे रखा है, इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। तो आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको समझ भी सकते हैं। यानी अगर कोई कार्य प्रेजेंट में दे रखा है और वो काम हमेशा कंटिन्यूस जारी है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं वो हमारा जो सेंटेंस होगा वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। बाकायदा उसमें कोई काम करने का समय नहीं दे रखा होगा। और आप लोग इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कहीं ना कहीं अगर कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू में दे रखा है, यानी वो जो सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं इसमें जो वर्क होगा वो कंटिन्यू जारी रहेगा। तो उसे हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी किसी सेंटेंस में अगर कोई काम जारी है और उसमें काम जारी होने का कोई समय नहीं दे रखा, तो उसे हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो सेंटेंस दे रखा है। तो अगर इसकी एक और पहचान की बात करें, तो इन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हैं, इन सभी सेंटेंस में लास्ट में क्या दे रखा होगा? रहा है, रही है, रहे हो और रहे हैं, ये सभी दे रखे होंगे हमारे वर्ड। तो इससे भी आप लोग पहचान सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दे रखा है। तो जैसा कि पता ही होगा हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इनके कहीं ना कहीं कुछ सेंटेंस के पार्ट ही बनेंगे, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव ए भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव बी भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी जो सिंपल सेंटेंस होगा उसकी बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अगर बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस कैसा होगा? सिंपल होगा। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके हम लोग रूल क्लियर कर लेते हैं। तो अगर इसके रूल के बनाने की बात करें, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, और मैं सब्जेक्ट आपको पहले वाले पार्ट में क्लियर करा चुका हूँ, तो आप लोग उसमें जाकर देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर वर्ब आएगी, और फिर उसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म हम लोग ऐड करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर लास्ट में हमारा अदर वर्ड आएगा। और अगर बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है इज, एम, आर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इज, एम, आर। और अगर बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी आएगी इज। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ही, सी, इट हमारे कौन सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर, तो इनके साथ आएगी हमारी इज। और अगर बात करें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो हमारा जो कि दे रखा होगा यू में दे रखा होगा, वी दे रखा होगा, और दे रखा होगा, वो हमारा किस में आएगा? उसमें आएगा आर। और अगर बात करें सिर्फ आई की, तो आई के साथ हमारा सिर्फ यूज होगा एम। तो आप लोग ध्यान रखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट के साथ आएगा इज, या फिर किसी एक पर्सन का नेम दे रखा हो तो उसके साथ हम लोग यूज करेंगे इज। और अगर बात करें प्लूरल सब्जेक्ट में यू, वी, दे और एक से ज़्यादा कोई पर्सन दे रखे हो, तो उसके साथ हमारा आएगा आर। और अगर बात करें सिर्फ आई के साथ, तो आई के साथ हमारा यूज होगा एम। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखें। तो इस प्रकार हमारा इसमें रूल हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के। जैसे कि आप लोग फर्स्ट सेंटेंस देख पा रहे होंगे, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें लास्ट में रही हैं आ रहा है, और जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं बिल्कुल ये जो काम है जारी है, क्योंकि लड़कियां स्कूल जा ही रही हैं बिल्कुल अभी, ये जो वर्क है कहीं ना कहीं क्या है? कंटिन्यू जारी है। तो लड़कियां स्कूल जा रही हैं, इसमें हमारा सबसे पहले अगर बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हमारा कहीं ना कहीं क्या दे रखा है? लड़कियां। तो लड़कियों की हमारी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? दी गर्ल्स हो जाएंगी। फिर इसके बाद अगर बात करें लड़कियां, जो हमारा दे रखा है प्लूरल, और मैंने बताया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? आर, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आ गया आर। और फिर इसमें आएगी वर्ब, वर्ब क्या होगी हमारा? जाना, तो गो आ जाएगी। और मैंने बताया वर्ब में आईएनजी ऐड करना है, तो गोइंग हो जाएगा। और कहाँ जा रही है? हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है टू स्कूल, तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और इसमें अदर वर्ड नहीं दे रखा है, तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। तो चलिए सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, मैं एक गाना गा रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें रहा है, रही हूँ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो चलिए इसकी भी सेंटेंस बना लेते हैं। देखिए मैं की हो जाएगी आई, और मैंने बताया आई के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो एम आएगी। और फिर हमारी जो दे रखी है इसमें वर्ब, तो वो दे रखी गाना। तो गाना की क्या होती है हमारे? सिंग। और क्या गा रहा है? गाना गा रहा है, तो उसकी मीनिंग हो जाएगी ए सॉन्ग। तो आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस प्रकार हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। तो चलिए बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। और फ्रेंड्स ये हमारा बिल्कुल बेसिक है, तो आप लोग इसे अगर क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों को कह सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोग अपना बेसिक क्लियर रखें, और जिसका क्लियर है वो रिवीजन कर सकता है दोबारा।
तो अगर बात करें निगेटिव सेंटेंस में, तो आपको पता ही होगा निगेटिव सेंटेंस में कहीं ना कहीं हम लोग निगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, जो कि होता है नहीं। तो चलिए हम लोग इसके भी रूल की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारा बस रूल इसमें ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज़ कर लेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या जो इसका रूल बन जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा, रूल बन जाएगा। तो बस आप लोगों को याद रखना है निगेटिव में हमारा क्या ऐड हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। तो चलिए अगर इसके हम लोग सेंटेंस की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि आप इसमें एग्जांपल दे रखा है, राम इज़ नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, यानी इसमें सेंटेंस दे रखा है राम जो है क्या कर रहा है, मैदान में नहीं खेल रहा है। तो हमारा सेंटेंस का क्या दे रखा है, राम मैदान में नहीं खेल रहा है। तो कहीं नहीं इसमें हमारा जो सब्जेक्ट दे रखा है राम, और राम हमारा कैसा दे रखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसके साथ आ जाएगा हमारा इज़, और मैंने बताया नहीं आ रहा है तो इसके लिए आ जाएगा नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी जो वर्ब दे रखी है प्ले, उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो बन जाएगा प्लेइंग इन द फील्ड। तो चलिए अगर सेकंड सेंटेंस की बात कर लेते हैं, तो दे रखा है वे क्या दे रखा है, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी नहीं आ रहा है और लास्ट में रहा है ये आ रहा है। तो इसे हम लोग पहचान सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं किस में दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में निगेटिव में दे रखा है। तो इसमें बन जाएगा हमारे वे की आ जाएगी सब्जेक्ट की हमारी मीनिंग हो जाएगी दे, और दे के साथ आप लोगों को पता ही होगा जो कि प्लूरल है तो कहीं ना कहीं आर आएगी, और आर के बाद हमारा रूल के अकॉर्डिंग नॉट आ जाएगा, और जाने की गो, और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, और कहाँ जा रहे हैं, टू मार्केट। तो दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस निगेटिव में सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव की। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था कहीं ना कहीं जो सेंटेंस चालू होगा वो क्या से चालू होगा, और इसमें लास्ट में क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा। और अगर आपने पहला वाला पार्ट देखा है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी अगर कोई ना कोई सेंटेंस क्या से चालू हो रहा है और उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो किस में होगा, वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए इसके रूल की बात कर लेते हैं। तो मैंने पिछले वाले सेंटेंस में रूल में बताया था, अगर कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है तो सबसे पहले उसकी आती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब आ रही है। फिर इसके बाद क्या आएगा, आएगा सब्जेक्ट, और फिर वर्ब, और फिर आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है तो वो आएगा, और नहीं तो लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसके भी सेंटेंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू टेम्पल टुडे, क्या तुम आज मंदिर जा रहे हो। तो इसमें हमारा सेंटेंस कहीं ना कहीं हमारा जा रहे हो लास्ट में आ रहा है, रहा है, रही हो, और लास्ट में इसमें हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दे रखा है। तो इसमें सेंटेंस में क्या बोला था, क्या तुम मंदिर जा रहे हो, तो हमारा कहीं ना कहीं क्या से चालू हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इसमें सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और हम इसमें हमारा सब्जेक्ट जो दे रखा है वो दे रखा है यू। तो यू के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर, और फिर इसकी यू क्या आ जाएगी, तुम, यानी तुम की हमारी क्या हो जाएगी, यू। तो आर यू, फिर इसके बाद क्या आएगी, वर्ब, वर्ब क्या दे रखी, गो, और इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो बन जाएगा गोइंग, और कहाँ जा रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं, तो टू टेम्पल, आर यू गोइंग टू टेम्पल, और इसमें हमारा कब जा रहा है, आज जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या दे रखा है, टुडे। तो आर यू गोइंग टू टेम्पल टुडे, क्या तुम आज मंदिर जा रहे हो, तो इसमें हमारा सेंटेंस बन जाएगा आर यू गोइंग टू टेम्पल टुडे। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। दे रखा है, इज द सन राइजिंग इन द स्काई, क्या सूर्य आकाश में उग रहा है। तो इसमें हमारा सेंटेंस कहीं ना कहीं क्या से चालू हो रहा है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे अगर कहीं ना कहीं सेंटेंस चालू हो रहा है क्या से, तो वो भी किस में दे रखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। और हम लोग बात कर रहे हैं इसमें सन की, तो कहीं ना कहीं हमारे क्या हेल्पिंग और यूज हो जाएगी इज, क्योंकि सन एक ही है, तो इज द सन राइजिंग, यानी उगने क्या होती है, राइज, और राइज में इसमें हम लोग आईएनजी ऐड कर देंगे। और मैंने आप लोगों को आईएनजी में कुछ रूल बताए थे, यानी किसी भी वर्ब के लास्ट में ई आएगा और इसमें आईएनजी ऐड करना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ई को रिमूव करके आईएनजी ऐड कर देंगे। बाकायदा इसमें पूरे रूल बताए थे, तो मैं इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यानी वर्ब में आईएनजी रूल लगाने के कुछ जो नियम थे वो आप लोगों के राइट होने चाहिए, नहीं तो आपका सेंटेंस भी गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर आपने मीनिंग गलत कर दी तो आप लोगों के सेंटेंस गलत हो सकते हैं। तो इज द सन राइजिंग इन द स्काई, तो इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगर बात कर लेते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव ए की, तो मैंने आप लोगों को बताया था हमारे इंटेरोगेटिव में भी कितने पार्ट बनेंगे, इंटेरोगेटिव ए बन जाएगा, और इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा इंटेरोगेटिव बी। और मैंने इंटेरोगेटिव ए में आप लोग बताया था कि जो सेंटेंस होगा वो कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव होगा, लेकिन इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, ये सब हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आएगा वो कहीं ना कहीं सेंटेंस के बीच में आएगा, तो आप लोग इससे पहचान सकते हैं।
और लास्ट में हमारा रहा है रहिए दे रखा होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दे रखा होगा। तो चलिए इसके रूल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हमारा पूरा इंटेरोगेटिव का रूल बन जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बस इसमें चेंज इतना है कि सिर्फ शुरुआत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तो जैसा कि आप लोगों ने सेंटेंस सुना, कहीं ना कहीं इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, तुम वहाँ क्यों, क्यों हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस के बीच में आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि इंटेरोगेटिव ए दे रखा है। तो तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो इसमें हमारे रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, यानी क्यों की हमारी मीनिंग आएगी। तो क्यों की होती है वाई, और वाई के बाद हमारी क्या आनी है, हेल्पिंग वर्ब, और आप लोगों को पता ही होना चाहिए हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट हमारा दे रखा है तुम यानी यू, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, आर। फिर इसमें हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी यू, और हमारी वर्ब क्या आ रही, गोइंग, यानी तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो गो की हमारी क्या हो जाएगी, गोइंग। और इसमें हमारा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, यानी कहाँ जा रहे हो वो नहीं दे रखा है, सिर्फ दे रखा है तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो वहाँ की हमारी हो जाएगी देयर, तो वाई आर यू गोइंग देयर, और लास्ट में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव बी की। तो अगर बात करें इंटेरोगेटिव बी में, तो इसमें भी हमारा बस रूल में चेंज इतना आता है कि इंटेरोगेटिव ए के तरीके ये भी है, बस इसमें निगेटिव बन जाता है, यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड के साथ जो हमारा होगा वो सेंटेंस निगेटिव में आएगा। तो चलिए इसके रूल की बात कर लेते हैं। इसमें हमारा आएगा रूल आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी इसमें हमारे बस इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को सेंटेंस में बताया था, यानी अगर कोई सेंटेंस के बाद क्या हो रहा है, इसमें अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारा सेंटेंस जो कि एग्जांपल दे रखा है, वाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन। तो जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसमें हमारा इसमें सेंटेंस क्या दे रखा है, तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें क्यों नहीं हमारा क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है और नहीं भी यूज़ हो रहा है, और जो कि किस में आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इंटेरोगेटिव बी में बनेगा क्योंकि निगेटिव दे रखा है। तो सब इसमें रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, तुम अपना पाठ क्यों क्यों नहीं याद कर रहे थे, क्योंकि हमारी क्या हो जाएगी, वाई, और वाई के बाद हमारी आनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर मेक आएगी, और हमारा इसमें जो सब्जेक्ट आ रहा है वो आ रहा है तुम, तो तुम के अकॉर्डिंग आर आ जाएगी। फिर आएगा सब्जेक्ट तो यू, और मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। तो वाई आर यू नॉट लर्निंग किसका लेसन, अपना पार्ट, तो योर लेसन। तो अगर बात करें हम लोग अपने की स्पेलिंग की, यानी हम लोग अपने की स्पेलिंग कैसे आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो चलिए हम लोग उसकी भी बात कर लेंगे। तो वाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, तुम अपना पार्ट क्यों नहीं याद कर रहे हो। तो इस प्रकार आप सेंटेंस क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे कुछ सेंटेंस की, जो कि हमारे कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस में बताया था, कुछ सेंटेंस जिसके में जो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, इनसे रिलेटेड जो नाउन होगा वो इन्हीं के बाद लगाते हैं। मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, यानी हाउ मैनी, हाउ मच, हुज के साथ जो भी इनसे रिलेटिव नाउन आएंगे वो इन्हीं के साथ लगा देते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस की बात कर लेते हैं। जैसे सेंटेंस दे रखा है, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं कितनी आ रहा है, तो कितने की हमारी स्पेलिंग होती है वो होती है हाउ मच या फिर हाउ मैनी। और मैंने आपको बताया था हाउ मच आएगा जो होता है अनकाउंटेबल, और बात करें जो काउंटेबल होगा वो उसके साथ क्या आएगी, हाउ मैनी। तो हमारा सेंटेंस दे रखा है, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। और इसमें क्यों कहीं ना कहीं हमारा जो सेंटेंस दे रखा है इंटेरोगेटिव ए दे रखा है, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस बन जाएगा हाउ मैनी। और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो नाउन दे रखा है वो क्या आ जाएगा, गर्ल्स। तो हाउ मैनी गर्ल्स आर, क्योंकि गर्ल्स दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, आर। फिर इसके बाद हमारी वर्ब आएगी जो कि दे रखी है भाग लेना, तो टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, किसमें भाग ले रहे हैं, ड्रामा में। तो हाउ मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अगर बात करें हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की, बच्चा कितना दूध पी रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा कितना आ रहा है, तो ये भी सेंटेंस हमारा किसमें दे रखा है, इंटेरोगेटिव ए में दे रखा है, और सेंटेंस के बीच में आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो हाउ मच मिल्क, मैंने बताया था इसके अकॉर्डिंग जो रिलेटिव नाउन होगा वो इसके साथ आएगा, हाउ मच, हाउ मैनी और हुज के बाद। तो हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग, क्योंकि इसमें
जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नहीं दे रखा है, बस में दे रखा है बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो हाउ मच मिल्क इज़ द चाइल्ड ड्रिंकिंग। इस प्रकार हमारा सेंटेंस भी क्लियर हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। तो अगर बात कर लेते हैं वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें किसकी की बात हो रही है, जिसकी स्पेलिंग होती है हुज। और मैंने बताया था विच के बाद भी इसी के रिलेटेड जो नाउन है वो भी आएगा, तो एक आप लोग उसमें हुज भी ऐड कर लीजिएगा, तो हुज से रिलेटेड जो नाउन दे रखा है वो भी आएगा। तो आप वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, तो इससे पहले इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड दे रखा है उसकी मीनिंग आ जाएगी हुज, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा नाउन दे रखा है बुक इज, इसके बाद क्या आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ड आ जाएगी। क्वेश्चन वर्ड के बाद तो हमारी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ड आती है। तो हुज बुक इज ही रीडिंग नाउ, वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, तो हुज बुक इज ही रीडिंग नाउ। अब की हमारी मीनिंग क्या हो जाएगी, नाउ। तो नाउ की हमारी मीनिंग क्या होती है, नाउ मीन्स होता है हमारा अब, तो हुज बुक इज ही रीडिंग नाउ। तो इस प्रकार हमारे सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग जो हमारे कुछ नाउन दे रखे हैं और उनके जो रिलेटेड जो हमारे अपने की स्पेलिंग होगी, या फिर कह सकते हैं इनका पॉजेसिव नाउन क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, वो हम लोग इससे नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा छोटा सा पार्ट बनेगा हम लोग उसमें क्लियर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।